तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में मकरंद नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मकरंद बहुत ही कुशल था, लेकिन उसका मन बेचैन रहता था। वह अपनी हर मूर्ति को इतना पूर्ण और दोष रहित बनाना चाहता था कि कोई उसमें कोई कमी न निकाल सके। वह रात दिन इसी जुनून में डूबा रहता था। मकरंद ने कई बार महादेव की मूर्ति बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उसे तोड़ देता था। उसे लगता था कि उसकी कला महादेव की महानता को व्यक्त नहीं कर सकती। वह हमेशा निराश रहता था और कहता था, महादेव इतने पूर्ण हैं और मेरी कला इतनी अपूर्ण। एक दिन महादेव ने मकरंद की बेचैनी देखी और उसके सपने में आए। महादेव ने उससे कहा, हे मकरंद, तुम मुझे बाहरी रूप में ढूंढ रहे हो। तुम ये भूल गए हो कि मेरी पूर्णता तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारी कला में नहीं। मकरंद ने पूछा, हे प्रभु, अगर ऐसा है तो मुझे अपनी पूर्णता का अनुभव कराएं। महादेव ने कहा, जाओ और गांव की सबसे बदसूरत चीज को अपनी कला का विषय बनाओ। मकरंद को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने महादेव की आज्ञा मानी। वह गांव में गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा लूला लंगड़ा भिखारी सड़क पर बैठा है। वह बहुत ही बदसूरत था। मकरंद को उसे देखकर घृणा हुई, लेकिन उसने महादेव की आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। मकरंद ने उस भिखारी की एक मूर्ति बनाई। जब वह मूर्ति बना रहा था तो वह बहुत परेशान था। उसकी कला में वह निपुणता नहीं थी जो उसकी दूसरी मूर्तियों में होती थी। वह बार बार रुकता और सोचता कि क्या वह सही कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मूर्ति बनने लगी, मकरंद को एक नया अनुभव हुआ। उसने उस भिखारी की आंखों में एक दर्द देखा, लेकिन उस दर्द के पीछे एक अद्भुत शांति भी थी। उसने उस भिखारी के टूटे हुए हाथ में एक साहस देखा, जो जीवन के संघर्षों से हार नहीं मानता था। उसने उस भिखारी के मैले कुचैले कपड़ों में एक सच्चाई देखी, जो दिखावे से बहुत दूर थी। जब मूर्ति पूरी हुई तो वह बहुत ही अपूर्ण थी। उसकी आंखें टेढ़ी थीं, हाथ टूटे हुए थे और चेहरा बेढंगा था। लेकिन उस मूर्ति में एक अजीब सी सच्चाई थी। उस मूर्ति में मकरंद को वह सब कुछ दिखाई दिया जो वह अपनी आंखों से नहीं देख पाता था। गांव के लोग उस मूर्ति को देखकर हंसे और कहा, यह क्या बनाया है तुमने? ये तो कोई कला नहीं है। मकरंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग इस मूर्ति में सिर्फ अपूर्णता देख रहे हो, लेकिन मैं इसमें महादेव को देख रहा हूँ। महादेव ने मकरंद के सामने प्रकट होकर कहा, हे मकरंद, तुम इतने समय से मेरी पूर्णता को ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम ये भूल गए थे कि मेरी पूर्णता ही हर चीज की अपूर्णता में छिपी है। हर टूटे हुए दिल में, हर दर्द भरी मुस्कान में, हर गलती में मैं ही बसता हूँ। मकरंद ने उस दिन अपनी अधूरी कला को स्वीकार किया और उसने ये जान लिया कि जीवन की हर अपूर्णता में ही जीवन का सच्चा सार छिपा है। मकरंद की बनाई हुई अपूर्ण मूर्ति अब गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। लोग उस मूर्ति को देखकर यह महसूस करते थे कि जीवन में अपूर्ण होना कोई कमी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। मकरंद बस सिर्फ मूर्तिकार नहीं, बल्कि अपूर्णता का गुरु बन गया था। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते और वह उन्हें ये समझाता कि उनकी हर कमी में एक खास बात छिपी है। एक दिन एक बहुत बड़ा राजा गांव में आया। उस राजा को हर चीज पूर्ण और दोषरहित पसंद थी। उसका महल, उसके सैनिक और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी बिल्कुल बेदाग थे। उसने मकरंद की अपूर्ण मूर्ति के बारे में सुना और उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके पास आया। राजा ने मकरंद से पूछा, तुम एक अपूर्ण मूर्ति को इतने सम्मान से क्यों रखते हो? क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी मूर्ति नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मकरंद ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने पूर्णता को बहुत खोजा, लेकिन मुझे वह अपूर्णता में ही मिली। राजा को ये सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, तुम पाखंडी हो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि अगर तुम सच में इतने ज्ञानी हो तो मेरे महल में एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो मेरे सबसे बड़े दोष को दिखाए। मकरंद ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह राजा के महल में गया और उसने राजा की ही एक मूर्ति बनाना शुरू किया।
राजा हर दिन मूर्ति को देखने आता और उसकी पूर्णता की सराहना करता। लेकिन मकरंद जानबूझकर राजा की मूर्ति में एक छोटा सा दोष छोड़ रहा था। जब मूर्ति पूरी हुई तो वह बहुत ही सुंदर थी। राजा ने मूर्ति को देखा और वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यह मूर्ति बिल्कुल बेदाग है। मकरंद ने कहा, नहीं महाराज, इसमें एक दोष है। राजा ने ध्यान से देखा लेकिन उसे कोई दोष नहीं मिला। वह बोला, इसमें कोई दोष नहीं है। मकरंद ने राजा से कहा, ये दोष बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। राजा हैरान रह गया। मकरंद ने कहा, महाराज, आपका सबसे बड़ा दोष यह है कि आप अपनी पूर्णता के अहंकार में इतने अंधे हो गए हैं कि आप अपनी कमियों को देख ही नहीं पाते। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी जिंदगी में सब कुछ पूर्ण होते हुए भी वह कभी खुश नहीं था। उसे यह समझ आया कि जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। राजा ने मकरंद के चरणों में अपना सिर झुका दिया। उसने ये सीखा कि असली पूर्णता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपने अंदर की कमियों को स्वीकार करने में है। राजा ने अपना अहंकार त्याग दिया और मकरंद का शिष्य बन गया। उसने ये प्रण लिया कि वह अब अपने राज्य में पूर्णता के बजाय अपूर्णता का उत्सव मनाएगा। राजा ने अपने दरबार में एक नया नियम लागू किया। हर महीने दरबार में सबसे बड़ी गलती करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। शुरुआत में लोगों को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को इसका महत्व समझ में आने लगा। एक सैनिक अपनी रणनीति में गलती कर देता था तो उसे दंड नहीं बल्कि सम्मान मिलता था। एक किसान अपने खेत में गलती कर देता था तो उसे डांट नहीं बल्कि प्रोत्साहन मिलता था। इस नियम से लोगों का डर खत्म हो गया और वे खुलकर काम करने लगे। एक दिन एक बहुत बड़ा शत्रु राजा के राज्य पर हमला करने आया। शत्रु की सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली थी। राजा के सैनिक डर गए। वे जानते थे कि वे शत्रु को हरा नहीं सकते। राजा ने मकरंद से सलाह मांगी। मकरंद ने कहा, महाराज, आप अपने सैनिकों से कहिए कि वे हारने से न डरे। उनसे कहिए कि वे अपनी अपूर्णता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाएं। सैनिकों को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा ने उन पर विश्वास किया और उन्हें समझाया कि उन्हें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। अगले दिन यह छोटे युद्ध शुरू हुआ। राजा के सैनिक शत्रु से लड़ने लगे, लेकिन उन्होंने पारंपरिक युद्ध नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी गलतियों को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। जब शत्रु के सैनिक राजा की सेना पर हमला करते तो वे जानबूझकर पीछे हट जाते, जिससे शत्रु भ्रमित हो जाता। जब शत्रु के सैनिक आगे बढ़ते तो राजा के सैनिक अपनी अपूर्णता का उपयोग करके उन्हें फंसा लेते। शत्रु की सेना ने कभी ऐसी रणनीति नहीं देखी थी। वे भ्रमित और परेशान हो गए। आखिरकार शत्रु की सेना हार गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अपनी अपूर्णता को इतनी शक्ति बना सकता है। राजा ने मकरंद के सामने घुटने टेक दिए और कहा, आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। आपने मुझे बताया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति पूर्णता में नहीं बल्कि हमारी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें अपनी शक्ति बनाने में है। महादेव ने मकरंद को ये सिखाया कि हर व्यक्ति में एक अपूर्णता होती है, लेकिन वही अपूर्णता उसे खास बनाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।